वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए हम लोग पहले कर लेते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माता। हरे कृष्णा एवरीवन। आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा में बहुत बहुत स्वागत है। उसके साथ साथ हम लोगों ने जो एक सोल जर्नी के कार्ड्स का एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी, उसमें से कुछ 7 कार्ड्स बच गए हैं। बाकी सभी पूरे कार्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। जितने लोग भी नए ज्वाइन कर रहे हैं इस चैनल पर, वो चाहें तो अपनी सोल जर्नी से रिलेटेड जितने भी मैंने रीडिंग की है, आप उसकी रीडिंग में से कुछ देख सकते हैं। और नहीं तो ये अभी 7 कार्ड की रीडिंग होगी, उसके बाद हम लोग अलग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये 7 कार्ड्स बचे हुए हैं। देखते हैं किसकी जर्नी आ रही है और किसके साथ अब रेजोनेट होने वाली है। चलिए, ये 2 कार्ड्स आ गए हैं और 2 कार्ड कल, फिर हम लोग 3-3 की रीडिंग कर लेंगे। ठीक है, कल की 3 रीडिंग, परसों की 3 रीडिंग, तो हमारे सारे कार्ड्स फिनिश हो जाएंगे। ओके, फर्स्ट आया है ग्रीफ। और यदि आपको ये ऑरेंज कलर अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इस ऑरेंज कलर के हिसाब से भी चुन सकते हैं। ये पर्पल कलर का कार्ड है जो डिसिप्लिन को बताता है। तो यदि कलर के हिसाब से चूज़ करना है तो उसके हिसाब से कर सकते हैं, शब्द के हिसाब से करना है तो उसके हिसाब से कर सकते हैं, या तो मेरे हिसाब से रीडिंग पूरी देख लें, बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए देखते हैं आपके सोल पर्पस से क्या ये कनेक्ट होती है रीडिंग। चलिए जानते हैं। चलिए, जिन्होंने भी ग्रिफ का कार्ड चुना है उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसका अर्थ होता है दुख। इसका मतलब यहाँ पर ये है, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में कुछ खो गए हैं, या तो आप इस कारण से जो भी आपने अपनी लाइफ में लॉस किया है, या जो भी आप अपनी लाइफ में से खो चुके हैं, उन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर आप यदि कोई किसी की यादों से रिलेटेड है तो आप उनकी यादों में खोए हुए हैं। मे बी आपको उनकी याद आती है, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर आपकी कोई अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें जीवन में जो होती हैं लॉस होती हैं और कुछ चीज़ें फाउंड होती हैं। यहाँ पर आपको इस बात को लेकर समझना है कि ये सारी चीज़ें इल्यूजन है। यहाँ से कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, न ही वो आपके पास रहने वाली है और न ही आपके पास हमेशा रहेगी। पर आप जिन चीज़ों को आपके साथ घटनाएं घट रही हैं, लॉस से रिलेटेड या फिर दुख से रिलेटेड, वहाँ पर आपको लर्न करने की ज़रूरत है और अपने आप को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि आपने वहाँ से कुछ सीखा है, आपने वहाँ से कुछ जाना है। तो ये आपको इमोशनली भी दुख दे रहा है, ये आपको रियलिटी में भी कुछ चीज़ें बता रहा है, आपको कुछ पॉइंट आउट भी कर रहा है। ये एक लेसन है जो लॉस से रिलेटेड है, और वो चाहे फिज़िकल सेपरेशन हो, चाहे इमोशनल सेपरेशन हो, या फिर पेरेंटिंग से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपके कुछ कहना चाहिए कि लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, उससे भी ये रिलेट हो सकता है। तो यदि आपने कुछ लॉस किया है, यदि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे दुखों को झेला हुआ, यदि आपने इन सारी चीज अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया है या छूट गई है, तो यहाँ पर ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपने ऐसी क्या चीज़ लॉस की है या ऐसे क्या चीज़ लॉस करना पड़ा है जिसको आप याद करके दुखी होते हैं, और ये आपको कुछ समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको आपका सोल जर्नी ये सिखाना चाहता है कि ये जो हम लाइफ में कुछ अट्रैक्ट करते हैं या फिर लाइफ में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें एक लाइफ का पार्ट है। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ चुका है। ओके, एस ऑफ कप। यहाँ इमोशनली जो बात हो रही थी, तो यस, यहाँ पर इमोशन तो है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऐसी घटनाएं तो घटी हैं जो आपको परेशान करती हैं। ठीक है, लेकिन कार्ड इतनी भी ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, पर एक है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग।
यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी जो देख रही हूँ, काफ़ी यंग एनर्जी देख रही हूँ। आपकी जो एज है वो 25 से 30-35 के आसपास भी हो सकती है। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में कुछ डेवलपमेंट करना चाहते थे, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। मैं देख रही हूँ आप कुछ रीयूनियन करना चाहते थे, किसी लोग को लेकर चलना चाहते थे। यहाँ पर आपको लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशनों का सामना करना पड़ा जहाँ पर बहुत वाद विवाद हुए, या आपने अपने आप को जो प्रेजेंट किया है उसको लेकर में भी आपके बीच में या उनके बीच में कुछ दुख क्रिएट हो गए हैं। यहाँ मैं अब आपको देख रही हूँ कि आपने अपने अंदर एक स्थिरता लाई है, अपने अंदर एक जो कन्फ्यूजन था उसको दूर किया है, अपने सारे एलिमेंट्स को आपने कंट्रोल में लेकर आए हैं। यहाँ पांचों एलिमेंट्स मेरे को आपने अपने मेडिटेशन के द्वारा, अपने नॉलेज के द्वारा, अपने पेशेंस के द्वारा आपने उसको गेन किया है। अब आप एक नई जर्नी की तरफ निकलना स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आप भी बीच बीच में दुखी हो जाते हैं। जो भी सिचुएशन आपने झेली है अपनी लाइफ में उसको याद करके आप परेशान होते हैं। लेकिन यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बताता है कि अब आप एक समझदार इंसान के साथ साथ, लेकिन आपको यहाँ पर यदि ज़रूरत फील होती है, वैसे फील नहीं हो रही है तब भी आपको किसी से गाइडेंस ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ दो नाइट्स के कार्ड्स हैं जो ये बताते हैं आपके अंदर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, आपके अंदर कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छे गुण हैं, आपके अंदर कुछ काम करने की, कर गुजर जाने की आपके अंदर एक काबिलियत भी है। साथ में आपका जो विजन है वो बहुत स्ट्रांग है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन नकारात्मकता एनर्जी कुछ आपके आसपास होने के कारण आपको यहाँ पर किसी से गाइडेंस लेकर आगे बढ़ने के लिए सलाह दी जा रही है, क्योंकि हमारे टैरो कार्ड आपको यदि कुछ बताते हैं तो सलाह भी देते हैं, एडवाइस भी देते हैं। तो यहाँ एक एडवाइस आपके लिए आ रही है। आपकी एनर्जी यंग होने के कारण आप बाकी चीज़ें तो आपके पास है, ऊर्जा है, आपके अंदर विजन है, आपके अंदर साहस है, आपके अंदर एक आगे बढ़ने के लिए जो एक सैनिक के पास, जो एक कमांडर के पास जो एक ताकत होती है वो सब है। लेकिन आपको एक ऐसा इंसान चाहिए लाइफ में जो आपको गाइड कर सके। तो आप चाहें तो ऐसे किसी आपके वर्क से रिलेटेड यदि कोई नॉलेजेबल पर्सन है तो उससे आप गाइडेंस ले सकते हैं। यहाँ एक मैसेज और एक एडवाइस और आ रही है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर पूरा ज्ञान है तो ऐसा कोई ईगो नहीं रखना। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च सभी ज्ञान, सर्वस्व होना इतना पॉसिबल नहीं है। हम लोग भी लर्निंग करते रहते हैं, हम लोग भी हर चीज़ सीखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम ये मान के बैठ जाएं कि हमें सारा नॉलेज आ गया है तो हमारी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। तो यहाँ पर एक ऑरेंज कलर होने के कारण ये चीज़ें, एक मैसेज आ रहा है आपके लिए। आपको किसी से सलाह लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए, सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको दुख से रिलेटेड ये आपका आया हुआ है। इसलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप सेलिब्रेट करना चाहते हो, आप एंजॉय करना चाहते हो, आप अपनी रफ्तार में रहना चाहते हो, आपको पार्टीज करना बहुत पसंद आता है, आप अपनी कम्युनिटी में रहकर उनके साथ एंजॉय करना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 कप्स के कार्ड्स हैं जो आपको एक इमोशनल इल्यूजन, ये सारी चीज़ें भी आपके अंदर शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये 7 ऑफ कप का कार्ड इतना सिंपल कार्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सर्व होती हैं। यहाँ पर यदि आपको प्यार मिलता है तो यहाँ पर देखो एक सांप भी है। यदि आपको सम्मान मिलता है तो यहाँ पर धोखे की भी कार्ड है। यहाँ पर आपको ऐसा कोई प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड कोई आपको मैनिपुलेट भी कर सकता है। तो आपको कोशिश करना है कि अपने मदर फादर या आपने कोई गार्जियन या फिर आपके कोई गुरुजन यदि कोई है तो आप जो भी डिसीजन लेते हैं एक बार परामर्श कर लें। ठीक है? इसीलिए आपको यहाँ पर एक मैसेज और आ रहा है कि आपको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि डिज़ायर यहाँ पर भरपूर है। ऑरेंज आपके डिज़ायर को भी शो करता है, आपके बहुत सारे विशेष को भी शो करता है, आपके क्रिएशन को शो करता है, जो आपको करना है और आप करेंगे, लेकिन आपको परामर्श की ज़रूरत है। ठीक है? तो ये कार्ड आपके लिए आ रहे हैं। तो चलिए मैं देखती हूँ एंजल्स आपके लिए कौन से मैसेज देते हैं, फिर हम साईं बाबा जी के भी कार्ड्स ले लेंगे। तो देखते हैं एंजल्स आपके लिए कौन से मैसेज ला रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, एंजल्स प्लीज़ सपोर्ट, प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड, प्लीज़। ओके, ट्रस्ट। तो यहाँ पर आपको एंजल्स कह रहे हैं कि इस जो आपको एडवाइस आई है
उस पर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। तो आप यहाँ पर एंजल से पूछ रहे हैं कि आपने जो इतनी मेहनत की है उसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के अंदर आपको इसका आंसर जरूर मिल जाएगा। और देखिए एक कार्ड और क्या आ गया है आपके लिए, सक्सेस का कार्ड। तो आप जो हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है आपको सक्सेस मिलकर रहेगी। बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन मत रखना। ये जो इतना दुख देखा है आपने, इतना जो आपने अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट किया था जिसमें आपको लॉस हुआ रहेगा, या फिर आपने कोई ऐसी एग्ज़ाम दी रहेगी जहाँ पर आपको नुकसान का झेलना पड़ा होगा, या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आई होगी जो मिस हो गई है, तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपकी जो न्यू बिगिनिंग होने वाली है, जो एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, वो ईश्वर के आशीर्वाद से स्टार्ट होगी और उसका स्टार्टिंग होना आपके लिए सक्सेस लेकर आ रहा है। तो चलिए एक कार्ड और देख लेते हैं हम, एक कार्ड और। ओके, कॉम्प्रोमाइज़। तो यहाँ जैसे मैंने आपको कहा कि आप सोचेंगे कि सिर्फ आप ही ये सब कर सकते हैं, तो नहीं, यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यदि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पर एक नो का कार्ड भी है। मे बी आपको जो आपके सपने हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए यदि किसी नॉलेजेबल पर्सन से आपको सलाह लेने की ज़रूरत पड़े तो आप ज़रूर सलाह लीजिए, चाहे वो आपके माता पिता हों, चाहे वो आपके गुरुजन हों, चाहे आप जिसको भी अपनी फील्ड का मास्टर समझते हैं वो आपके आसपास है, तो आप उनसे एडवाइस ज़रूर लीजिए, क्योंकि बड़ों की एडवाइस आपके काम हमेशा आएगी, क्योंकि आप एक यंग एनर्जी हो। ग्रेस ऑफ गुरु, लो मैं कह रही हूँ आपको एक गुरु की ज़रूरत है, और साईं बाबा ने आपको कार्ड दे दिया। क्यों? क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, इस रीडिंग पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। तो बाबा कह रहे हैं बाबाज ग्रेस इज अपॉन यू, यूज इट वेल। आपको बाबा जी का, साईं बाबा का बहुत सारा कहना चाहिए ब्लेसिंग है। साईं बाबा आपको बहुत सारी इंट्यूशन पावर के द्वारा या कुछ ऐसे साइन देते हैं, या ऐसे कोई अचानक से आके आपको कोई बोल जाता है कि आप ऐसा कर लो, लेकिन आप मे भी नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑरेंज कलर है जो ईगो को शो करता है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि यदि आपको कोई बड़ा आके कोई सजेशन दे रहा है तो आप उसको लेने की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं मैसेजेस के द्वारा। आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका अब सॉल्यूशन मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर आपकी प्रॉब्लम ख़त्म होती है वहीं उसका सॉल्यूशन है। देखिए यहाँ पर एक माउंटेन है, लेकिन एक साइड डार्क है, एक साइड लाइट है। तो यदि ये प्रॉब्लम है तो यहाँ पर सॉल्यूशन भी है। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जहाँ से आपको ऐसी उम्मीद लग रही है, जहाँ पर एक होप है, वहीं आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब आपकी जो नुकसान हो रहा है, परेशानी हो रही है, जो दुखों का पहाड़ है, वो ख़त्म हो जाएगा। रेसिस्टेंस का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि बाबा आपको नॉक नॉक कर रहे हैं। बाबा आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि गुरु की आपकी ज़रूरत है, किसी के गाइडेंस की आपको ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप गाइडेंस लेने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाना। आपको हो सकता है ऐसे कोई गाइडेंस देने के लिए आ भी रहे हों। को एग्जिस्टेंस का कार्ड यही बताता है कि आपके आसपास के जितने भी लोग हैं उनको आपको महत्व भी देना है, उनका सपोर्ट भी लेना है, और उनसे कुछ सीखना भी है, क्योंकि सीखने का यहाँ ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर आपको यदि खुद क्योर होना है और बाबा से कनेक्शन स्थापित करना है या स्पिरिचुअल कनेक्शन स्थापित करना है, तो उनके नाम का जाप भी कर सकते हैं, क्योंकि नाम में एक पावर होती है। जब हम किसी भी डिवाइन पावर का जब हम जाप स्टार्ट करते हैं और डेली जाप करते हैं, तो उनकी जो कहना चाहिए कि उनकी जो एनर्जी होती है वो हमारे साथ कनेक्ट होने लगती है, और आपके जो बहुत सारे ये जो दुख झेले हैं आपने अपनी लाइफ में, वो एक कार्मिक डेप्थ है। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना, वो अब ख़त्म होने को आ गया है। जब कार्मिक डेट ख़त्म होता है तो इस बात का बहुत ध्यान रखना कि अब आप जो करोगे उस पर आपको हमेशा राइट चीज़ों का ही चुनाव करना है, क्योंकि राइट चीज़ें नहीं रहेंगी तो आप को नुकसान हो जाएगा। लास्ट कार्ड आ रहा है द होम। तो अपने घर को एक मंदिर बनाना है, थोड़ा साफ सफाई कीजिए, क्लटर हटा दीजिए,
पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ आपको घर में बहुत खुशियाँ मिलेंगी, घर में आपको शांति मिलेगी, आपका माइंड बिल्कुल रेस्टलेस जो हो रहा है वो रेस्ट में आ जाएगा, और जो आपको सॉल्यूशन की ज़रूरत है वो आपको मिल जाएगा। तो अपने घर को पवित्र बनाना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, जिन्होंने भी डिसिप्लिन का कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपका बर्थ मेष राशि या मेष लग्न में हुआ होगा। यहाँ पर यह भी मैसेज आ रहा है कि आप एक डिसिप्लिन को जानने के लिए या डिसिप्लिन में जीने के लिए आप इस दुनिया में आए हैं। आपको हर काम टाइम पर करना पसंद है, आपको हर काम को या फिर एक प्रॉपर वे में करना बहुत पसंद है, सिस्टम होना चाहिए, ये आपका एक सोच होती है। क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपकी सोल इस गोल को पूरा करने के लिए यहाँ पर आई है, पर आपको आपकी लाइफ में क्या चुनना है। इस 3 डायमेंशन वर्ल्ड में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, और आप चाहते हो डिसिप्लिन वे में आप जिएं, लेकिन आप कई बार ये भूल जाते हैं कि इस 3 डायमेंशन वर्ल्ड में हर चीज़ हमारे मुताबिक नहीं होती है। कई चीज़ें वक्त के अनुसार बदलनी पड़ती है, कई बार वक्त के अनुसार चेंज हो जाती है, या फिर अचानक से ऑब्स्टिकल आ जाते हैं तो हमें हमारे कामों को रोकना भी पड़ता है। पर मे बी आपको बहुत गुस्सा आता होगा, मे बी आपको बहुत परेशानी उझेलनी पड़ती होगी यदि सिस्टमेटिक काम नहीं चलता है तो, या कुछ काम को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो आपको फ्रस्ट्रेशन होता है रात तक, अरे ये काम छूट गया, अरे मुझसे ये रह गया। तो आपको यहाँ पर ये कार्ड यही बताना चाहता है कि आपने अपनी लाइफ में जो भी माइंडसेट किया हुआ है, जो भी आपने अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन का एक कहना चाहिए एक प्रिंसिपल बना के रखा है, जीने का, संवरने का, या काम करने का, या किसी चीज़ में जाने का, हर चीज़ का एक आपने एक प्रिंसिपल बना के रखा है। तो यहाँ पर यही कहा है कि जो भी आप बना रहे हो उसको आप ज़रूर पूरा कीजिए, पर वक्त के अनुसार उसको चेंज करना ये भी ज़रूरी है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन लाइफ में होते रहते हैं, चाहे वो काम के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। यहाँ पर आपको हमेशा अपने प्लान में फ्लैक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी, और आपको ये सीखना भी पड़ेगा कि आपकी ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है। आपको सेटिस्फैक्शन सीखना पड़ेगा, टास्क कंप्लीट करना ज़रूरी है, लेकिन उसमें इमोशनली बहुत परेशान होना नहीं है। ये आपकी सोल यहाँ जानने आई है, या आपकी सोल को ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो चलिए, आपका हम लोग अब, क्योंकि मोस्टली मेष राशि लोग ये करते हैं, या 9 नंबर के लोग, चाहे वो 9, 27, 18 में जिनका बर्थ हुआ है, वो भी काफ़ी डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, क्योंकि ये मंगल की राशि होती है, काफ़ी ऊर्जावान राशि होती है। ये लोग हर वक्त बस बिजी रहते हैं, तभी इनका काम बनता रहता है, उन्हें ऐसा फील होता है, और उनको हर चीज़ को डिसिप्लिन वे में करना बहुत पसंद आता है। तो चलिए, आपके लिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके लिए आपकी कौन सी एनर्जी आ रही है। ओके, अब मैं ले लेती हूँ। मैं बोल रही हूँ आपकी मेष राशि हो सकती है, और यहाँ पर आ गया है द एम्परर का कार्ड, जो मेष राशि को ही रिप्रेजेंट करता है। वाओ, बहुत गुस्सा, बहुत डिसिप्लिन, हर चीज़ को होना है तो होना ही है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। पर जितना गुस्सा, जितना डिसिप्लिन, उतना ही आपके अंदर एक सॉफ्ट भी है। वाह, जजमेंट के साथ जस्टिस, ग्रेट। यहाँ पर मुझे बहुत सारे मेजर एरकेना नज़र आ रहे हैं, तो ये आपकी खुद की एनर्जी है, क्या बोलूँ मैं। वाह, बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं आपके लिए। देखो कितने सारे मेजर एरकेना, 1 2 3 4 5। वाओ, सिर्फ एक छोड़ के बाकी सब है आपके लिए। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको, आप बहुत प्यारे हो, बहुत भावनात्मक रूप से आप हो। जितना भावनात्मक है, इमोशनल है, किसी का दर्द देखा नहीं जाता आपको यदि पता भी चल जाए कि आपके आसपास के लोग किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो भगवान ने आपको इतनी शक्ति दी हुई है कि आप उसका सॉल्यूशन 2 मिनट में पता नहीं कहाँ से निकाल लेते हैं, और आपको लगता है अरे ये कहाँ से मेरे को भी दिमाग में आ गया। मतलब आप कोई इंसान है, यदि कोई परेशानी में है, यदि कोई कूद के जा रहा है, तो समझ लेना वो मेष राशि ही हो सकती है, और आप वही हैं। लेकिन आप अभी हैंग्ड मैन हैं। हैंग्ड मैन मतलब आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखते हैं। मेष
राशि के लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखते हैं अपने लाइफ में, कोई उनको धोखा दे देता है। क्यों? क्योंकि वो जितने कड़क हैं, जितने डिसिप्लिन में रहते हैं, जितना वो एग्रेशन में रहते हैं, उतने ही वो अंदर से सॉफ्ट रहते हैं। लोगों के लिए हेल्प करना, लोगों के लिए कहना चाहिए कि अपने आप को भुला के लोगों की मदद करना, ये उनकी रहती है, सोच रहती है। लेकिन उनको धोखा देने वालों की कोई कमी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उनका जो सॉफ्ट नेचर है, जो लोगों के लिए सहूलतें देता है, लोग उसका हमेशा गलत फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पर अब आपको ये बात समझ में आ गई है, इसलिए अब आपने अपनी ज़िंदगी को थोड़ा पॉज में डाला हुआ है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि ये जो डिसिप्लिन लाइफ के कारण आपके आसपास के लोग आपको इतना पसंद नहीं करते हैं, या तो फिर आपको कई बार उल्टा बोल देते हैं, जिसके कारण आपको भी अब ऐसा लगता है कि यदि मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ अपनी विज़न के द्वारा, अपनी इंट्यूशन पावर के द्वारा, लोगों को हम प्रॉब्लम में से बाहर निकाल रहे हैं, तो लोग हमें इस तरह से बातें क्यों करते हैं। यहाँ आप अभी रुके हुए हैं, अभी पॉज लिए हुए हैं, आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों हुआ आपके साथ। अब मैं यदि आगे बढ़ूं तो ये आप अपनी लाइफ में जितने भी दुखों को झेला हुआ है आपने, जितनी भी परेशानियों को आपने सामना किया हुआ है, अब आप ईश्वर से चाहते हैं कि ऐसे लोग आपकी लाइफ में से निकल जाए, आपको दूसरा मौका मिले, वापस आप अपनी लाइफ में कम बैक करें। लेकिन आप कहीं तो कहीं ये चाहते हैं कि उन लोगों को भी दुख मिले, या उन लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़े जिन्होंने आपको इस हालत तक पहुंचाया हुआ है। आप अपने लिए जस्टिस मांग रहे हैं, जजमेंट मांग रहे हैं। तो यस, आपके साथ जस्टिस होगा, क्योंकि यहाँ पर आर्च एंजल आपके लिए एक हेल्प लेकर आ रहे हैं। आर्च एंजल जो आपने इतने दिनों से पुकारा हुआ है कि प्रभु जी आप मेरी मदद कर दो, तो यस, आपके लिए अब मदद दी जा रही है। जजमेंट तो होकर रहेगा, क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड भी है। अब आपने ऐसे लोगों को जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपको ताने मार रहे हैं, या आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, उनके लिए अब आपने शॉर्ट्स ले लिया। शॉर्ट्स ले लिए मतलब यदि वो आपके लिए एक प्रहार डालते हैं, तो आप उनको, उस प्रहार को रोकने के लिए आप भी कम्युनिकेट करना लग गए हो आपको, क्योंकि समझ में आ गया है चुप रह के कुछ नहीं होने वाला, बोल के ही होने वाला है। ये अब आपको समझ में आ गया। तो आपने अपनी ऊर्जा को अब वेस्ट करने की जगह, हैंगमैन होने की जगह, अब आप एक्शन में आ चुके हो, जिसके कारण आपने अपने लाइफ में बैलेंस क्रिएट किया हुआ है, जिसके कारण आपने अपने माइंड में पीस क्रिएट किया हुआ है, जिसके कारण आपको अपनी लाइफ का एक नया दृष्टिकोण देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अब आ रहा है डेथ का कार्ड, जो मेरे को ये बता रहा है कि आपने जो जस्टिस मांगा था, आपको जस्टिस मिलने वाला है। ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में से निकाल दिया जाएगा जो आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं, जो आपको हर्ट करते हैं, या फिर आपको ताने मारते हैं और आपका दिल दुखा देते हैं। उन्हें आपकी लाइफ में से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये डेथ का कार्ड यही बताता है। अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ अभी नहीं रहते हैं, वो आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, मे बी आपसे दूर रहकर जॉब करते हैं। ये कार्ड यही शो करता है। तो आपको हिम्मत है, आपके अंदर ताकत है, अब आपके साथ जस्टिस हुआ है, ऐसे लोगों के आपकी लाइफ में से निकाल दिया गया है जिससे कि आप पीस ऑफ माइंड में जाए। और आपके साथ यदि वो लोग हैं भी, फिर भी आपने ये तलवार रखी हुई है। इसका मतलब ये कि यदि उनका प्रहार आया तो आप वहीं के वहीं उसको काट के ख़त्म कर सके। ये अब आपके अंदर शक्ति डेवलप हो चुकी है। यहाँ पर अब एस ऑफ कप का कार्ड ये कहता है कि अब आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है। अब आपकी लाइफ प्रभु के द्वारा बैलेंस की जाने वाली है। आपके सभी एलिमेंट्स को बैलेंस किया जा रहा है, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो आपका वेल्थ हो, चाहे वो आपकी स्टेबिलिटी हो, चाहे आपका घूमना फिरना हो, या फिर आपकी आध्यात्मिक लाइफ हो। इन सभी चीज़ों में अब आप बैलेंस क्रिएट करने वाले हो, क्योंकि अब एक जागृत अवस्था में आ गए। क्योंकि डिसिप्लिन तो थी आपके लाइफ में, आप जो चाहते थे उसको बहुत अच्छे से पूरा करते थे, आपका माइंडसेट बहुत क्लियर रहता था, हर चीज़ के लिए क्लियर रहता था। लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ गए थे जिन्होंने आपको डिस्टर्ब कर दिया था। तो चलिए अब देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज गिव मी। तो चलिए आपके साथ जस्टिस तो होने वाला है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो आपको यदि लगता है उनके साथ रह रहे हैं
तो आपके लिए आया है नो। आप ऐसे लोगों के साथ नहीं रहें, ऐसे लोगों को छोड़कर जा सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है, आपको दूर जाना है। तो चूज अ न्यू डायरेक्शन, मतलब आप अपने लाइफ के लिए एक नए डायरेक्शन की तलाश कीजिए, जहाँ पर आपको सुख मिले, जहाँ पर आपको शांति मिले। आप जो डिसिप्लिन लाइफ जीते हो उस डिसिप्लिन वे में आप लोगों के लिए भी कुछ अच्छा कर सको और अपने लिए भी कुछ अच्छा कर सको। ये नो का कार्ड मुझे यहाँ पर यही बता रहा है कि आप ऐसे लोगों को मत तवज्जो दो अपनी लाइफ में जो आपको हर्ट करते हैं, आपको परेशान करते हैं, जिसके लिए आपने जस्टिस मांगा था। ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ में से डिलीट कर दीजिए। क्लियर कट नो का कार्ड है। अपॉर्चुनिटी, अब आपकी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, अबंडेंस आने वाला है। देखिए यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड है तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का कार्ड है और यहाँ पर आ रहा है लुक फॉर अ साइन, मतलब एंजल्स आपके लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी लाने वाले हैं जिसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है, जिसमें आपके सारे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। हेल्थ इश्यूज अच्छी हो जाएगी, आपकी हेल्थ यदि ख़राब है तो वो भी अच्छी हो जाएगी और आपको मनी से रिलेटेड यदि कुछ ब्लॉकेजेस आ गए थे तो वो भी ओपन होने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं साईं बाबा जी आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। चलिए साईं बाबा जी प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, प्लीज साईं बाबा जी प्लीज़ 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 प्लीज़। ओके ओके, रीज़न, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपका जो माइंड इस टाइम पे रेस्टलेस हो रहा है उसको थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड में लेके जाओ, मतलब थोड़ा सा ब्रीद इन करो, ब्रीद आउट करो, मेडिटेशन करो, क्योंकि आपके पास में इंटेलिजेंट एक मतलब पावर है। आपका जो माइंड है वो बहुत पावरफुल है, लेकिन इस टाइम पर आप जो आपके साथ जो नुकसान हुआ है, आपका जो आपको हर्ट किया गया है, जो आपको परेशानी दी गई है, उस कारण से आपका जो माइंड रेस्टलेस हुआ है उसको थोड़ा कंट्रोल में करो आप, क्योंकि इस टाइम पर आपके ड्रीम्स जो आपने देखे थे उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप चाहें तो अपने सारे ड्रीम्स को लिख लीजिए, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि आपके अब ड्रीम्स काफ़ी कुछ पूरे होने वाले हैं। आप प्रोटेक्शन में हो, डोंट वरी, ओके, प्रोटेक्शन में हो। टेलीपैथी, आपका साईं बाबा के साथ बहुत सुंदर कनेक्शन बैठ रहा है। साईं बाबा आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, मे बी आपको बहुत साइन दिए जा रहे हैं और बाबा कहीं भी हो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना है आपको। बाबा यहाँ कह रहे हैं कि आपके लाइफ के बहुत सारे हर्डल्स रिमूव किए जाने वाले हैं, मतलब ऐसे लोगों को जो आपकी लाइफ के रुकावट बन रहे हैं, ऐसे लोग जो आपको प्रोग्रेस करने से रोकते हैं या आपकी शांति वाली लाइफ से रोकते हैं, पीस ऑफ माइंड में जाने से आपको रोकते हैं, अब ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में से हटा दिया जाने वाला है। और सबसे अच्छी बात है, सबसे पहले मेडिटेशन करो, ये आपके लिए एडवाइस आ रही है, मेडिटेशन करो, अपने ड्रीम्स को लिख लो और प्रोटेक्शन में हो तो हमेशा अपने प्रोटेक्शन का एक ऑरा बना के रखिए, जाप कीजिए, जिससे भी एक ऑरा क्रिएट हो जाता है और आपका कम्युनिकेशन बाबा के साथ आसानी से हो जाएगा। और यहाँ पर आप यदि बाबा को नहीं मानते कोई दिक्कत नहीं है, आप मेडिटेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं, डिवाइन पावर के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।